देखिए आपकी क्लास 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक परफेक्ट सीक्वेंस। जैसे मान लो एक सेट है, हमारा नेक पीस है, ठीक है, ये हमारा नेक पीस है, इसमें ये मान लो एक मोती है, एक नग है, एक मोती है, एक नग है, एक मोती है, एक नग है, और एक ये मोती है, और यहाँ पे भी एक नग है, ठीक है। ये एक तरह से क्या है? प्रॉपर सीक्वेंस है। 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ये क्या एक तरह से सीक्वेंस है। मतलब अगर हम किसी चीज़ का डिफाइन करना चाहें कि बस हम ऐसे बता देंगे कि ये यहाँ पे एक मोती था, फिर एक नग था, एक मोती, एक नग, एक मोती, एक नग। अगर मैं बोलूँ कि ये मोती, फिर 2 नग, फिर एक मोती, फिर एक नग, क्या ये सीक्वेंस है? नो, दिस इज़ नॉट सीक्वेंस, ठीक है। यस, इट इज़ सीक्वेंस। एक प्रॉपर सीक्वेंस मतलब एक प्रॉपर सेट, एक मतलब एक तरीके से चीज़ें होना, उसको बोलते हैं हम सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस में क्या होता है? जैसे मान लो एक नंबर्स में देखें, अगर हम नंबर्स में देखें जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या ये सीक्वेंस है? सीक्वेंस हम चेक कैसे करते हैं कि इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे ये एक चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर उसके बाद वो चीज़, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। क्या ये सीक्वेंस है? देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यस इट इज़ ए सीक्वेंस। अगर मैं बोलूँ कि ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड नेचुरल नंबर का मतलब जैसे नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 to infinity होते हैं, ठीक है। ऑड मतलब विषम प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 3 5 7 एंड अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या है? हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, मतलब एक प्रॉपर, जैसे वैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा सेट के बारे में, है ना। तो उसमें क्या एक तरह से सेट, इसको हम सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करें, हम कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो एक प्रॉपर सेट है, इसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है? हमारा सीक्वेंस। और फिर आते हैं हम सीरीज़ पे। चलो सीधे हम सीरीज़ पे आते हैं। ये सीक्वेंस आपको समझ में आया? सीक्वेंस में ये टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ मीन्स जैसे मान लो 1 3 5 7, ये क्या एक तरह से सीक्वेंस था हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लग रहा है? कॉमा लग रहा है। अगर मैं इनको ऐडअप करके लिखूँ जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट टू इन्फिनिटी, ये हमारे क्या बन जाएगी? सीरीज। सीरीज में क्या होता है? एक श्रेणी ये होती है। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम, एक क्रम, और ये होती है सीरीज मतलब श्रेणी, ठीक है। श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि इसी सीक्वेंस को अगर हमने ऐड का साइन लगा दिया, वो हमारी क्या बन गई? श्रेणी, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक ऐड का डिफरेंस है। यदि मैं बोलूँ इस सीक्वेंस का सम, उसको मैं डिनोट करूँगी एस से। सम देखो दो चीज़ होती है इनमें, इसी सीरीज में अब 2 चीज़ होती हैं। एक तो होता है टर्म्स, है ना, उसके बाद होता है सम। टर्म्स मतलब जैसे मान लो 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट, ये फाइनाइट सीरीज है। ये है इनफाइनाइट सीरीज और ये है फाइनाइट सीरीज, ठीक है। क्यों फाइनाइट का मतलब? इसमें इन्फिनिटी नहीं है, यानी कि इस सीरीज का कहीं ना कहीं एंड पॉइंट होगा, बट हम सारे टर्म्स नहीं लिख सकते, इसलिए हमने डॉट डॉट लगा दिया। ये इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि इसका ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है ये सीरीज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें सीरीज में, इसमें किस पे आते हैं? जैसे मान लो इसका ये देखो, ये होता है हमारा सबसे पहले फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये एंड तक हमारा होता है nth टर्म, ठीक है। ये सीरीज में क्या होता है? फर्स्ट टर्म जिसको A1, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये होता है nth टर्म। nth टर्म हम निकाल, nth का मतलब क्या हो गया? सबसे लास्ट वाला टर्म। जैसे मान लो एक सीरीज थी 1, जैसे ये था 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। मान लो ये सीरीज़ है, ठीक है, फाइनाइट सीरीज़ है हमारी, ठीक है। इसमें क्या है? A = 2। A मतलब देखो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, इससे समझो आप, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं, ये उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये किसके है? सीरीज़ का। ये एक सीरीज़ थी,
ये इसका फर्स्ट टर्म कहलाता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। डिफरेंस मतलब किसका डिफरेंस, इस सीरीज के पदों का डिफरेंस। जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई भी चीज़ का डिफरेंस हम लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद एक और हम देखते हैं A3 माइनस A2। जैसे मान लो डिफरेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं A2 माइनस A1, है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद इसको हम D1 से डिनोट कर देते हैं। क्यों D1 से कर डिनोट करा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है, ये थर्ड डिफरेंस है, ये फोर्थ डिफरेंस है, ठीक है। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, बताते हैं वो किसके लिए हो रहा है ये सब कुछ। जैसे मान लो ये हमारी, सबसे पहले हम बताते हैं कि AP और GP क्या होती है। सबसे पहले AP एंड GP, ठीक है। मतलब AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक सीरीज हुई, सीरीज में मैंने आपको बता दिया कि टर्म्स क्या होते हैं। अब AP कब होगी और GP कब होगी, ये डिफरेंस भी निकाल देती हूँ मैं। जैसे सेकंड निकाला A3 माइनस A2, सेम वही डिफरेंस है 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। D3 निकालोगे, D3 क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये बताओ AP और GP में क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले हम ये AP है और ये है हमारी GP, ठीक है। AP GP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, अगर AP में क्या होता है, फर्स्ट टर्म दोनों का सेम होता है। उसके बाद अगर डिफरेंस यानी कि D अगर इक्वल आता है, जैसे यहाँ पे 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 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 यानी कि ये सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फिफ्थ माइनस ये फोर्थ है, सॉरी, फोर्थ माइनस थर्ड और फिफ्थ माइनस फोर्थ। अगर डिफरेंस इक्वल आता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, AP कहलाती है। यानी कि ये क्या है हमारी AP, ठीक है, ठीक है। GP में हम क्या करते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, फर्स्ट टर्म वही होता है, बट GP में हम इसमें क्या है, डिफरेंस देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, रेशियो। क्या देखते हैं, रेशियो, है ना। इसमें हम क्या देखते हैं, D इज इक्वल टू डिफरेंस, और इसमें हम क्या देखते हैं, रेशियो। जैसे GP में हम क्या देखेंगे, जैसे मान लो ये है एंड अप टू, ठीक है। ये क्या है, एक सीरीज है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 4 + 8 + 16 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, GP है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। भाई AP है, मैंने चेक करना बता दिया कि फर्स्ट टर्म तो होता ही होता है, उसके बाद हम डिफरेंस अगर इक्वल आता तो हमारी क्या कहलाती है, AP कहलाती है। GP के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, भाई ये फर्स्ट टर्म होता ही होता है, भाई AP और GP में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। AP पता बस कुछ नहीं करना, ये निकाल लिया। अब GP के लिए क्या करते हैं, हम रेशियो चेक करते हैं। रेशियो वही प्रोसेस वही है, इसमें डिफरेंस, इसमें रेशियो, बस, ठीक है। इसमें रेशियो मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद रेशियो 1 निकला हमारा, इसको आप R1 भी बोल सकते हो, ठीक है। R2 चेक करो, 8/4, 4 2 जा 8, ये भी इक्वल आया, 2 आया, ये हो जाएगा 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी क्या आया, 2 आया। तो ये क्या आ रहा है, हमारे इक्वल रेशियोज आ रहे हैं। इक्वल रेशियो ये क्या है, इक्वल डिफरेंस, ये क्या है, इक्वल रेशियो, ठीक है। तो यानी कि AP और GP में आपको पता लग गया कि सीरीज दी होगी। अगर आपको पूछे AP है या GP है तो आप बता सकते हैं क्लियरली। AP में आप क्या करोगे, डिफरेंस चेक करोगे, GP में आप क्या करोगे, रेशियो चेक करोगे, ठीक है। तो ये AP बन जाएगी और ये GP बन जाएगी। देखो 2 4 6 8 10, ये क्या है, AP। 2 4 8 16 एंड 32, आगे अप टू सो ऑन जो भी टर्म्स आएंगे हमारे, वो हमारे क्या है, ये GP, ये है GP और ये है हमारी AP। समझ में आया GP AP। अब इन दोनों को ही लेके चलते हैं सीरीज को, और इसी में ही हम बताते हैं
कि इनके टर्म्स क्या होते हैं, इनका सम क्या होता है, जो आपकी एक्सरसाइज में। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी एपी एंड जीपी के बारे में। उसके बाद इन्हीं सीरीज का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपको पता लगा। उसके बाद अब हम इसका देखेंगे लास्ट टर्म वगैरह क्या, जैसे 2, 4 ये दोबारा लिख लेंगे हम सीरीज को, ठीक है। मान लो ये 2 सीरीज हैं, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे जीपी थी और यहाँ पे क्या है, एपी, ठीक है। एपी, ठीक है, एपी हम लिख देंगे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 4, 8, 16 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये होता है सेम, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेम A1, A2, A3, A4। अब देखो ये एक तरह से हमारा 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी हमारी एक हमारा वो चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ तक होगा, एन टर्म तक, तो ए एन। यहाँ पे भी कहाँ तक होगा, ए एन टर्म तक, ठीक है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारी, यहाँ A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8, A4 बराबर 16। यहाँ पे A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6, A4 बराबर 8। अब इनमें देखो फर्स्ट टर्म यानी कि A = 2। आपको इसमें बोला है कि फाइंड, दोनों क्वेश्चंस, दो एक तरह से क्वेश्चंस है, फाइंड दी 17th टर्म। मतलब ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये 2 सीरीज हैं, दोनों सीरीज के हमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, इसमें 4 टर्म है, 5 टर्म लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 टर्म्स दिए हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि इन दोनों सीरीज के आगे आने वाले टर्म्स यानी कि 17 टर्म क्या होगा, इस सीरीज का भी और इस सीरीज का भी। 17th टर्म हमें यानी कि कितना निकालना है, जो भी हमें टर्म निकालना होता है। मान लो ये सीरीज एंड पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब बोल रहा है 17th निकालो, आगे भी होगी सीरीज यानी कि एन हमें क्या लेंगे हम इसमें, एन हम कितना लेंगे, 17। क्यों, क्योंकh हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले एपी के लिए, फॉर एपी, ठीक है, nth टर्म ऑफ द AP विल बी, क्या होगा, AN = A फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D, ठीक है, समझ में आया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D। A हमारे पास देखो कुछ नहीं है, A सबसे पहला टर्म होता है, n यानी कि जो हमें टर्म पूछ रहा है वो, D आपको पता है, डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे डिफरेंस आपको साफ दिख रहा है, 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। D कितना आ गया, 2 आ गया, 2। तो यहाँ पे D लिख दो, 2 लिख दिया हमने, बस वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। देखो n बराबर 17 है, A 17 = A हमारे पास कितना है, 2, तो 2 लिख दिया, प्लस n हमारे पास कितना है, 17 -1, D हमारे पास कितना है, 2 लिख दिया, 2, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 2 + 17 - 1 क्या हो जाएगा, 16 × 2, 2 + 16 × 2 32, क्या आ जाएगा, 34, ठीक है। देखो ये आप वैसे भी निकाल सकते थे, देखो ये 5th टर्म है, 6 क्या हो जाएगा, 12, 17, 7 टर्म्स 14, 8th टर्म 16, ठीक है। ऐसे 2 बढ़ाते जाना था, पर ये बहुत ईजी हो गया ना, इतना हम सोचते करते कि क्या होगा। ये 4 लाइन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कुछ नहीं किया। फर्स्ट टर्म आपको हमेशा पता होगा, जो भी सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा, D डिफरेंस आप निकाल लोगे, n जो भी आपको टर्म पूछ रहा है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको nth टर्म दे देगा, मतलब आपको यहाँ दे देगा कि मान लो कोई मतलब ये दे दिया 88, ठीक है, तो बोलेगा 88 कौन सा टर्म होगा, ठीक है। जैसे फाइंड आउट दी टर्म यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको व्हेन इट इज़ अ सीरीज, है ना। ये आपको सीरीज दे दी है और आपको बोले सीक्वेंस में फाइंड दी nth टर्म या फाइंड दी वैल्यू ऑफ n when this is the given series, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू 88। तो इसमें कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना। यहाँ an की वैल्यू गिवन दैट है, A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। ये आपको एक ऐसे यानी कि हमारा इस सीरीज का 17th टर्म यानी कि A 17 है ना, कितना आ गया, 34 आ गया हमारा A 17, ठीक है। उसके बाद ये हम जीपी में भी और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे जीपी में, देखो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। डिफरेंस हम कैसे निकाल, इसमें डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है, रेशियो,
ठीक है। आर होता है, आर क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 2 2 जा 4, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू ए की वैल्यू a1 बराबर 2, आप ए लिख लो इसको, ए बराबर 2, ठीक है। अब इसमें भी एन टर्म होगा, मान लो हमें बोला ए 17th टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या हो गई, 17 हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ए एन, देखो ये किसके लिए है, जीपी के लिए, ये किसके लिए था, एपी के लिए, ठीक है। ए एन इज इक्वल्स टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है जीपी का और ये होता है एपी का, nth टर्म का, ठीक है। ध्यान रखना ये एपी का होता है nth टर्म, ये होता है जीपी का, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू क्या है, 17, तो n की वैल्यू रखो 17 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, डॉट r की वैल्यू क्या है, 2 है, और n की वैल्यू क्या है, 17 माइनस 1। तीन वैल्यूज, देखो टोटल हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, ए एन ए एन डी, ठीक है। यहाँ पे ए एन ए आर एन 4 चीज़ें, ठीक है। आपको 3 गिवन दैट होगी क्वेश्चंस में, या 2 गिवन दैट होगी और एक कंडीशन गिवन दैट होगी, आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बस इसमें 17 ए 17 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 16 इज इक्वल्स टू, देखो 17 माइनस 1 16 हो गया। अब ये 2 की पावर 1 है, बेस दोनों का सेम है 2, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 1 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 17, ठीक है, ए 17th टर्म। अब 2 की पावर 17 आप सॉल्व कर लो, कोई टफ नहीं है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, यानी कि हमारे ए 17th टर्म क्या आ गया, 2 की पावर 17, ठीक है। ये एक एपी का क्वेश्चन था, ये एक जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसमें आपको सबसे पहले एपी के लिए बताती हूँ मैं। जैसे आपको एन टर्म दी, मैंने आपको एपी का इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है। इसमें हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको कोई एक nth टर्म दे दिया, मान लो ए एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन माइनस 1, तो इससे आपको क्या बनानी है, सीरीज बनानी है, वेयर एन इज इक्वल्स टू, एन इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये सीरीज इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 4 5 एंड अप टू सो, ठीक है। एन की वैल्यू पुट कर लो, एन इज इक्वल्स टू 2 पे ए 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस 1, 2 अपॉन 1, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू 3 पे ए 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 माइनस 1, 3 अपॉन 2, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू 4 पे ए 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3। ऐसे ही आप सीरीज निकाल सकते हो क्वेश्चंस में। 9.1 एक्सरसाइज है आपकी पूरी, उसमें ये आपको nth टर्म दिया हुआ है, बस n की वैल्यू पुट करनी है और आपको सीरीज निकालनी है, ठीक है। उसके बाद एपी में ही बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस n की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, और फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, बस 4 या 5 टर्म निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही अगर एपी में सम की बात, एक चीज़ और रह गई, जैसे मान लो कोई एपी दी हुई है हमको 1 3 5 7 एंड अप टू सो, ठीक है, ये दी हुई है हमें, ठीक है। तो वो बोल इसका सम, यानी कि जितने भी इसके जो पद हैं उनका सम निकालना है। सम मतलब क्या, जैसे मान लो 1 3 5 7, मान लो ये 1029 तक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे वहाँ तक है मान लो, ठीक है। तो हमको इसका सम निकालना है, यानी कि हमें एस एन निकालना है, एस एन यानी कि nth टर्म, n टर्म्स का सम, या फिर हम बोल सकते हैं सम ऑफ द nth टर्म। n टर्म्स है ना, n टर्म्स का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एस सम को n टर्म का इज इक्वल्स टू ए, होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो वो जो हमने पढ़ा था वो, देखो एक हमने इसी सीरीज़ के लिए, कोई भी सीरीज़ हो एपी के लिए, फॉर एपी nth टर्म यानी कि ए एन हमने क्या पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका है, nth
टर्म का है, ठीक है। और ये है सम ऑफ द एन टर्म्स का। ये दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं आपके एपी में, उसके अलावा तीसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं होता इन क्वेश्चंस को। बाकी आप जो बिटवीन टू नंबर्स के बीच में आप करोगे वो एक अलग फॉर्मूला है छोटा सा। बाकी ये दो फॉर्मूले होते हैं मेन, nth टर्म निकालने का और सम निकालने का, ठीक है। जैसे मान लो इस सीरीज़ का आपको सम निकालना है, ठीक है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है, ठीक है। कितने टर्म्स तक निकालना है, मान लो एस एन दिया होगा तो आपको एन टर्म पूछेगा या फर्स्ट टर्म पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा। नहीं तो क्वेश्चंस में या तो आपको एस एन दिया होगा, एन दिया होगा, ए दिया होगा तो डिफरेंस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मान लो मुझे ये दिया है कि इसमें आपको 17th टर्म का तक सम निकालना है ना, कि 17 टर्म तक एन की वैल्यू मतलब कितना वैल्यूज़ होगी, यानी कि मुझे क्या निकालना है, एन बराबर 17 पर मतलब मुझे एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बताया एन टर्म क्या होता है। तो एस एन की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है, सेम कुछ नहीं है, बहुत वही है जो आपने एन टर्म में पढ़ा है सीरीज़ में। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 1, डी आप निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो उसके बाद n बराबर है यहाँ पे 17 है, वैल्यू पुट कर दो, एस 17 इज इक्वल्स टू 17/2 2 इंटू ए प्लस n - 1, n की वैल्यू 17 - 1 इंटू डी यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल्स टू 17/2 2 प्लस 16 इंटू 2 क्या आ जाएगा 17/2 2 प्लस 32 कितना आ जाएगा 17/2 इंटू 34। कुछ नहीं कैलकुलेशन किया है, 2 1 2 2 1 2 2 7 14 17 इंटू 17 करो, ये आपका आंसर आ जाएगा 289, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इन टर्म्स का 17 टर्म तक जितने भी हमारे 1 2 लेके 17 16 तक और 17 तक है उनका सम आ जाएगा आपका, ठीक है।